नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेज में। हम लोग संघ कार्डेटा पढ़ रहे थे, मतलब कार्डेटा संघ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मत्स्य वर्ग वाला पोर्शन पढ़ लिया है। आज हम लोग उभयचर वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, उभयचर यानी वे जीव जो जल के साथ साथ स्थल पर भी रहते हैं, उनको हम उभयचर कहते हैं। मतलब यही वे पहले जीव हैं जो जल के साथ स्थल पर भी रहने में सक्षम हुए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जीव अंडज होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। तो ये रह तो जरूर स्थल पर रहते हैं, लेकिन अगर जब इनको अंडे देना होगा तो इनको पानी में ही जाना होता है। जैसे आप मेढक को देख लीजिए, तो मेढक अंडा पानी में ही रखता है। और तभी आपने देखा होगा कि पानी में आप समझ रहे होंगे कि छोटे छोटे वो मछली के बच्चा हैं, जबकि वो मछली के बच्चा नहीं, वो मेढक के बच्चा होते हैं। तो क्योंकि जब मेढक के बच्चा यानी जो लार्वा होते हैं, तो मेढक का जो छोटा बच्चा है वो मछली के जैसा ही लगता है। उनमें कायांतरण एक प्रक्रिया पाई जाती है। वो कायांतरण के कारण बाद में उनकी काया में अंतरण मतलब अंतर आ जाता है, जिससे वो मेढक का रूप ले लेते हैं। शुरुआत में वो मछली के जैसे ही लगते हैं। ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये वे जीव हैं जो जल के साथ साथ स्थल पर रहने में सक्षम है, किंतु पानी में ही वो अंडा रखेंगे। फिर देखो, यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर रहना शुरू किया। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जीव जमीन पर रह जरूर रहे हैं, लेकिन ये श्वसन क्रिया गलफड़, फेफड़ा और त्वचा तीनों से करते हैं। जब पानी में रहेंगे तो गिल्स यानी गलफड़ से सांस लेंगे, और जब स्थल पर रहेंगे तो ये फेफड़े से सांस लेंगे। लेकिन जब ये मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर जब ये रहेंगे, उस समय ना फेफड़ा काम करेगा ना गिल्स, उस समय त्वचा से ये श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये पॉइंट आपको लिखा मिलेगा। हाँ, इस वर्ग के सभी प्राणी श्वसन क्रिया गलफड़, फेफड़ा और त्वचा से करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस समय आपको मेढक नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मेढक वो शीत निद्रा में चले गए होंगे, मतलब वो मिट्टी के अंदर चले गए होंगे। वो आपको बरसात में दिखेंगे, जब पानी अंदर भर जाएगा तो मिट्टी से बाहर निकल कर आएंगे। तो वो जब मिट्टी के अंदर रहेंगे तो श्वसन क्रिया किससे करेंगे? त्वचा से। ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर क्यों? क्योंकि 2 अलिंद होंगे और 1 निलय होगा। और ये जो जीव होते हैं, इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो जो 2 आगे पैर होते हैं उनमें 4-4 उंगलियां होती हैं, और जो पीछे होते हैं उनमें 5-5 उंगलियां होती हैं। ये आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। इसमें सारे पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको समझा दिए। उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना, मेढक, सैलामेंडर। सैलामेंडर को गांव में ग्वाह कहते हैं, आप सुने होंगे। ये जकड़ने के लिए ये फेमस है। पहले माना जाता है कि पुराने समय में चोर वगैरह इसे पालते थे, क्योंकि वो चढ़ा देते थे छत पे, और ये वहाँ जा कर के चिपक जाती थी। उसकी पूंछ से रस्सा वगैरह बांध करके फिर ये लोग छत पर चढ़ जाते थे। तो इस प्रकार से ये भी आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं। अभी इसके बाद सरीसृप और पक्षी वर्ग और स्तनधारी 3 बाकी हैं, तो एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग सरीसृप पढ़ लेते हैं। रेप्टाइल्स यानी जो रेंग कर चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। यानी इस वर्ग के वे प्राणी होंगे इस वर्ग में जो रेंग कर चलते हों ना। आप देखेंगे कि इनके जब आप अभी उदाहरण पढ़ेंगे तो इन जीवों में आप पाएंगे कि वो या तो भूमि पर या दीवारों पर या पेड़ पर रेंग कर चलने वाले होंगे। और इनमें जो श्वसन क्रिया होगी वो फेफड़ों के माध्यम से होगी, क्योंकि वो स्थल पर चल रहे हैं ना, वो दीवार पर या ज़मीन पर या पेड़ पर, तो वो स्थल पर रह रहे हैं ना। तो वो बताया था, जो स्थल पर रहेंगे, स्थली होंगे, वो फेफड़े से सांस लेंगे, और जो पानी में रहेंगे वो गिल्स से, और जो ज़मीन के अंदर वो त्वचा से। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इस वर्ग में मुख्य प्राणियों में सबसे मुख्य सांप ही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भूमि पर या दीवारों पर, वृक्षों पर, ये हमने आपको समझा दिया। सामान्यतः हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मतलब इस वर्ग में जितने भी जीव जंतु या जो भी उदाहरण होंगे, उनके अधिकतर आपको 3 कक्षक वाले ही मिलेंगे। लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। ये आपको अलग से थोड़ा ध्यान रखना है कि मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और इनके उदाहरण आप देख लीजिए, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली आदि। तो सरीसृप के कुछ फैक्ट और भी हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सरीसृप के कुछ उदाहरण, जैसे किंग कोबरा, तो हमने आपको बताया कि सरीसृप में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से सांप ही पाए जाते हैं, मतलब माने जाते हैं। बाकी हैं तो बहुत सारे उदाहरण आपने पहले ही पढ़ रखा है, डायनासोर, छिपकली, सब कुछ इसी में।
तो लेकिन खासकर सांप ही हैं, तो इसमें कुछ फैक्ट हैं सांप से संबंधित, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे एकमात्र सांप जो अंडे की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो किंग कोबरा है, ये सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है, अदर कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ये किंग कोबरा अपने अंडे की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। यही एक ऐसा सांप है जो सांप घोंसला बनाता है। और इसके और भी फैक्ट हैं, जैसे देखिए एक लिखा हुआ है हाइड्रोफिश, तो आपको ध्यान रखना है ये जो हाइड्रोफिश है ये समुद्री सांप है और ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। ये जो हाइड्रोफिश है ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, लेकिन जो रसल्स वाइपर है ये ज़मीन पर सबसे जहरीला सांप है। आपको ध्यान रखना है ये जो हाइड्रोफिश है ये सबसे ज़्यादा जहरीला है, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं रहता, ये समुद्र में रहेगा, मतलब पानी में रहेगा। और हम लोग समुद्र में तो अधिकतर जाते नहीं हैं, बहुत कम ही, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं, हमारे लिए खतरनाक रसल्स वाइपर होगा, क्योंकि ये ज़मीन पर पाया जाता है और हम लोग भी ज़मीन पर ही रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाते हैं कि ये जो सांप हैं इनके कितने दांत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने कभी भी किसी को ध्यान दिया हो जिसको सांप ने काटा हो, तो आप पाएंगे कि जहाँ पर काटा है वहाँ पर 2 स्पॉट बन जाते हैं, छिद्र बने होते हैं, क्योंकि इनके 2 दांत होते हैं जो जहरीले होते हैं, ये ऊपर के भाग में पाए जाते हैं और ये खोखले दांत होते हैं। इसी खोखले जो 2 दांत होंगे, खोखले होंगे, उसी के अंदर जहर भरा होता है और ये काटने के बाद ये पलट जाते हैं, तभी वो जहर मिक्स हो जाता है उस घाव में और उसके मिक्स होने की वजह से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये जहर भी एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को, हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए हमारी नसों को, आंत को, हर एक चीज़ को फाड़ देता है, जिससे ब्लड की उल्टी या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो हाइड्रोफिश के बारे में आपको बता दिए। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप ड्रैगन है, ये छिपकली है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जहरीली छिपकली होती है, इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। फिर ये छिपकली के बारे में 2-3 पॉइंट और हैं, आप ध्यान रखिए। ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है और हीलोडर्मा ये दुनिया की एकमात्र जहरीली मछली है। आपको ध्यान रखना है ये जहर भी, इसमें भी जहर होता है। ये क्या करता है कि जो भी अपना शिकार होता है उसे डंक मारकर मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है, मतलब हल्की अवस्था में मूर्छित करेगा, मतलब वो जीव जंतु भाग नहीं पाएंगे और फिर उनको अपना भोजन की तरह सेवन कर लेगा, क्योंकि वो भाग पाएंगे नहीं, पकड़ लेगा और फिर उसका सेवन कर लेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से ये कार्डेटा संघ का सरीसृप वाला भाग कवर हो गया। अब हम लोगों को पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग पढ़ लेना है। तो इसके बाद हम लोग पक्षी वर्ग पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्तनधारी वर्ग बड़ा है तो वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पक्षी वर्ग। तो साथियों, उम्मीद है आपने आज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम लोगों ने संघ कार्डेटा के 2 टाइप पढ़ लिए, एक उभयचर और एक ये रेप्टाइल्स। अब 2 बचे हुए हैं, एक पक्षी वर्ग और एक स्तनधारी, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। वरना आप इनका बढ़िया अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और वीडियो को अपने मित्रों तक साझा करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। यही आपका गुरु दक्षिणा है। तो ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से वीडियो देखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।